बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इनको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर की सेटिंग कर लेनी है। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है बेटे, फिर मॉड का बटन प्रेस करना है। ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। इस स्क्रीन पर फिक्स लिखा हुआ है 6 नंबर पे, आपने 6 नंबर प्रेस करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है कितने नंबर पे फिक्स करना चाहते हैं, 0 से 9। आपने प्रेस करना है 4 और बस उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाना। अब आपने जब 4 प्रेस कर लिया, उसके बाद आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ये 3.68 इंटू 4.21 ओवर 5.234। आपने लेट कर लेना है बेटा इसे x के बराबर। उसके बाद आपने लिखना है अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पर हो जाएगा बेटा आपके पास लॉग ऑफ x, इधर हो जाएगा लॉग ऑफ, और ये पूरा जितना आपका क्वेश्चन है एज इट इज आप यहां पर उतार देंगे ओवर 5.234। अब लॉग जब बेटा मल्टीप्लाई पे ओपन होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब डिवाइड पे ओपन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। तो आप लिखेंगे लॉग ऑफ 3.68, 4.21 यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 4.21 माइनस लॉग ऑफ 5.234, क्योंकि 5.234 बेटा आपका क्या हो रहा था, डिवाइड। उसके साथ आपके पास क्या आ गया, माइनस। ठीक है, एक स्टेप और हो गया। अब आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर का लॉगरिथम निकालना है। कैसे निकालना है, अपने कैलकुलेटर पे जाना है। आपने प्रेस किया लॉग ऑफ 3.68, ठीक है, ये आ गया 0.5658। इसके नीचे आप वैल्यू लिखेंगे 0.5658 प्लस लॉग ऑफ आपके पास क्या है, 4.21। लॉग ऑफ 4.21 आपके पास ये आंसर आ गया बेटा 0.6243, मेंशन कर लिया, माइनस अब आपके पास है लॉग ऑफ 5.234, ब्रैकेट लगाई, ये आ गया 0.7188। तीनों का लॉग आपका क्या हो गया, कैलकुलेट। आपने अब इनको प्लस माइनस करना है अपने कैलकुलेटर पे। 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, ये आ जाएगा बेटे आपके पास 0.4713। ठीक है जी, ये आ गई आपके पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू। अब आपको तो वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू के लिए दोनों साइड पे आप क्या ले लेंगे बेटा, एंटी लॉग। तो आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। जब आपने लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहां पे लॉग बेटा एंटी लॉग से कट गया, यहां क्या रह गया, एक्स, और इधर आ गया आपके पास एंटी लॉग ऑफ 0.4713। ठीक है जी। अब आपने अपने कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, और फिर ये वैल्यू लिखनी है 0.4713। तो 0.4713 वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2.9601, 2.960। अगली वैल्यू है बेटा 1। अब आपने करना ये है कि टोटल वैल्यू सिर्फ 4 ही लेनी है। कितनी वैल्यूज लेनी है, 4। देखिए आपके पास वैल्यू आ रही थी 2.9601, तो आपने क्या करना है, इस 1 की बुनियाद पर इसको राउंड ऑफ कर लेना है। तो 1 है, 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो आपने लिखा 2.960। टोटल वैल्यूज आपने कितनी लेनी है, 4। 4 से ज्यादा वैल्यूज यहां पर आपने नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है और पार्ट नंबर क्या है, 2। लेट कर लेंगे आप x इज इक्वल टू
4.67 इंटू 2.11 इंटू 2.397, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। तो यहां पर बेटा log ऑफ x आ गया आपके पास, log ऑफ, और ये वैल्यूज लिख देंगे 4.67 इंटू 2.11 इंटू 2.397। log जब बेटा मल्टीप्लाई पे ओपन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो log ऑफ 4.67 प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। log ऑफ 4.67, जिन बच्चों ने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा, आपने कैलकुलेटर को पहले 4 डिजिट पे फिक्स करना है। ये आ गया आपके पास 0.6693 प्लस log लेना है बेटा आपने 2.11 का, ये आ गया आपके पास 0.3243। इसके बाद आपने log लेना है 2.397 का, ये आ गया आपके पास 0.3797। अब आपने क्या करना है बेटा, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है इन द ऑर्डर जो वो लिखी हुई है। 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, आपने तीनों को ऐड किया, ये बन गया बेटा आपके पास 1.3733। ये आपके पास वैल्यू आ गई बेटा log ऑफ x की, log ऑफ x की। अब आपको वैल्यू निकालनी है x की, दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। x इज इक्वल टू एंटी लॉग आ जाएगा बेटा आपके पास किस चीज का, 1.3733। अब कैलकुलेटर पे बेटा एंटी लॉग कैसे लेना है, पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है, 1.3733, तो ये आ जाएगा आपके पास 23.62। आपके पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आ रही है 23.6211। मैंने आपको कहा है आपने उसके पहले 4 डिजिट लेने, कितने डिजिट लेने हैं, पहले 4 डिजिट लेने हैं, तो फिर आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 23.62 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा पार्ट नंबर 3 है आपके पास। लेट कर लेना आपने x इज इक्वल टू 20.46 रेज टू पावर 2 इंटू 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब जब यहां लॉग अप्लाई किया, ये बन गया बेटा log ऑफ x, यहां आपने लॉग अप्लाई किया, इसके अंदर पूरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट इज लिख देंगे आप। 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब जब आप बेटा लॉग को ओपन करने लगेंगे तो दो नंबर ऊपर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, उन पे खुलेगा प्लस का लॉग, log ऑफ 20.46 रेज टू पावर 2 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 754.3। क्यों, 754.3 डिवाइड हो रहा था, उसके साथ आपने माइनस ओपन किया, जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे उन दोनों के साथ क्या ओपन कर दिया, प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इस पावर को आपने कहां लेके जाना है, साइड पे। ये आ गया 2 इंटू लॉग ऑफ 20.46 प्लस लॉग ऑफ 2.4122 माइनस लॉग ऑफ 754.3। अब आपने बेटा अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। आपने लिया लॉग की वैल्यू किसकी, 20.46 की, ये आई 1.3109। 2 बाहर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो उसको आपने मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस लॉग की वैल्यू लेनी है 2.4122 की बेटा, ये आ गई 0.3824 माइनस लॉग की वैल्यू लेनी है आपने 754.3 की,
ये आ गई आपके पास 2.8775। अब आपने क्या करना है, 2 से 1.3109 को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, तो ये आंसर आ गया आपके पास 2.6218 प्लस आगे आपके पास है 0.3824 माइनस 2.8775। अब आप इन्हें बेटा क्या कर लें, सिंप्लीफाई। 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, आंसर आ गया आपके पास 0.1267। लेफ्ट साइड पे बेटा आपके पास क्या चल रहा है, लॉग ऑफ एक्स, तो ये लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू यहां तक आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो लिहाजा आप अप्लाई करेंगे एंटी लॉग, आप लिखेंगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब जब आपने लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया तो वो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, एक्स आ गया। राइट साइड पे आपके पास आ गया जी एंटी लॉग ऑफ 0.1267। आपने कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट की प्रेस करनी है, फिर लॉग की प्रेस करनी है, 0.1267, आंसर आपके पास आ जाएगा बेटे 1.338 और 8, ये आपके पास आंसर है। अब आपने इसमें से पहले 4 डिजिट रखने, कितने डिजिट, 4, तो पहला डिजिट 1.33, अब इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे, अगला जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो पिछले को एक आप इंक्रीज कर दें 1.339, तो 4 डिजिट आपने रखने हैं, बाकी डिजिट क्या कर देने हैं, ड्रॉप कर देने हैं राइट साइड से, तो आपका आंसर आ गया बेटा 1.339। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे आपके पास पार्ट नंबर 4 है, देखें लेट कर लेंगे आप x इज इक्वल टू 9.364 और थर्ड रूट है, थर्ड रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पर बेटे बन गया आपके पास लॉग ऑफ एक्स, यहां पर बन गया लॉग ऑफ, और जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है पूरी आपने क्या कर देनी है, रिपीट, 3.21 नीचे 21.64 और यहां पे क्या है, थर्ड रूट है 9.364 का। क्लियर है, अगले स्टेप पे चलें। अब क्या करना है, आपने लॉग को ओपन करना है, लॉग ऑफ 9.364, थर्ड रूट का क्या मतलब होता है बेटा, पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21, जो नंबर बेटा मल्टीप्लाई हो रहे थे उन पे लॉग प्लस में खोल दिया, जो नंबर डिवाइड हो रहा था उस पे लॉग क्या खोल दिया, माइनस में, और थर्ड रूट को हमने लिख दिया 1/3। अब आपको पता है पावर कहां आ जाती है, साइड में, पावर साइड पे आ गई 1/3, अंदर बच गया लॉग ऑफ 9.364 प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21। अब नेक्स्ट आपने अपने कैलकुलेटर से काम लेना है, पहले आप log ऑफ 9.364 कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0.9715 प्लस log लेंगे आप किसका बेटा, 21.64 का, ये आ गया आपके पास 1.3353 माइनस लॉग लिया आपने 3.21 का, ये आ गया बेटा आपके पास 0.5065। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 3 से आपने क्या करना है, डिवाइड इस वैल्यू को, 0.9715 को आपने डिवाइड किया किससे, 3 से, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.3238 प्लस आगे आपके पास मौजूद है 1.3353 माइनस 0.5061,
तमाम स्टेप्स बेटा परफॉर्म करके आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। अब आपने इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। कैलकुलेट किया आपने, ये आपके पास आ गया बेटा 1.1526। किस चीज की वैल्यू आ गई? लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई 1.1526। अब आपको निकालनी है बेटा x की वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या लेंगे? एंटी लॉग। आप लिखें अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पर रह जाएगा बेटा x, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा जी एंटी लॉग ऑफ 1.1526। जब आपने इसका एंटी लॉग लिया, शिफ्ट के साथ लॉग प्रेस करेंगे, 1.1526 आंसर आ रहा है बेटा 14.2102। कितने डिजिट रखेंगे उसमें से? 4 डिजिट रखेंगे, 21। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा इसका 14.21। टोटल 4 डिजिट आपने नॉन जीरो 4 डिजिट आपने आंसर में लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके चारों पार्ट जो है बेटा कंप्लीट हो गए हैं। सही है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 का बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें स्टेटमेंट आपको देता है फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय। फार्मूला क्या देता है बेटा आपको? कहता है m बराबर है log एट द बेस 10 a ओवर a नॉट, a डिवाइडेड बाय a नॉट। आगे कहता है इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000, तो हमने एम्पलीट्यूड a की वैल्यू ले ली क्या? 10,000। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट कहता 10 वैल्यू है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक? आप m की वैल्यू निकालें। m का फार्मूला दे दिया उसने, कहता है आप m की वैल्यू निकाल के दें। अब उसने a की वैल्यू भी दी है, a नॉट की वैल्यू भी दी है, फार्मूला भी दे दिया है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करके इसे कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे? पहले फार्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू लॉग एट द बेस 10 ऑफ a डिवाइडेड बाय a नॉट। आपने बेटा वैल्यू पुट की, m इज इक्वल टू लॉग एट द बेस 10 ऑफ a की वैल्यू आपके पास है 10,000 और a नॉट की वैल्यू है आपके पास 10। तो हुआ क्या? 1010 से कैंसिल हो गया, अंदर आपके पास बच गया बेटा 1000। ठीक है, आपने लिखा m इज इक्वल टू लॉग एट द बेस 10 ऑफ 1000। ठीक है, अब 1000 होता है बेटा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो आप इसको लिख लेंगे लॉग एट द बेस 10 ऑफ 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लिख लेंगे। अब पावर आ गई बेटा साइड पे, यहां रह गया लॉग एट द बेस 10 ऑफ 10। रूल आपने एक्सरसाइज में पढ़ा कि अगर किसी नंबर का लॉग लें और उसकी बेस भी उतनी हो, तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो m बराबर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कितना है बेटा? 3 आ गया इस फार्मूले के तहत। इसको आप नोट कर लें। अच्छा, किसी बच्चे को ये मुश्किल लगे तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में log ऑफ 1000 ले लें, तो वो भी 3 ही आएगा। बहरहाल आप रूल करेंगे तो रूल लिखने से आपको 4 नंबर लॉन्ग के प्योरली सिक्योर हो जाएंगे और ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि मेरा कोई नंबर कटने वाला है पेपर में। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 इन अ सेविंग स्कीम। तो हमने लिख लिया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी? ₹100,000 एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और 5% सालाना के हिसाब से उसको क्या मिलता है? उस पर इजाफा या सूद या मार्कअप। so that the total value of this investment after t years is ₹y। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? t कर रहा है ईयर्स को, और y आपके पास क्या है? कहता y है आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। अब y का फार्मूला उसने आपको बताया है 100,000 इंटू 1.05 रेज टू पावर t, और t चूंकि ईयर्स है तो आपके पास t ईयर्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए उसने बुक में लिखा है t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अब y आपकी क्या थी? टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वैल्यू, जो कि एड अप होने के बाद, मुनाफा एड अप होने के बाद बनेगी। अब आगे सॉल्व करते हैं। कहता फाइंड द हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो आपने डबल इन्वेस्टमेंट निकाल ली, 2 मल्टीप्लाई बाय 100,000 क्या हो गई? 20,000। ये उसने आपको क्या दे दी? एक कंडीशन दे दी कि y की वैल्यू डबल कब होगी? जब t की वैल्यू निकाले। तो आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा? डबल ऑफ द इन्वेस्टमेंट 200,000, और यहां पे क्या आ जाएगा? 100,000 इंटू 1.05 रेज टू पावर t। हमें इस t की वैल्यू निकालनी है। ये 100,000 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहां आ गया 200,000 डिवाइडेड बाय 100,000, राइट साइड पे आपके पास बच गया 1.05 रेज टू पावर t। तो बेटा ये 5050 से कट गए, और यहां क्या बच गया आपके पास? 2। तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.05 रेज टू पावर t की क्या वैल्यू आ गई? 2। अब आपने क्या करना है? इसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। आपने 2 पे भी लॉग अप्लाई कर देना है बेटा, और लॉग अप्लाई कर देना है किसके ऊपर? 1.05 की पावर t पे भी। यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है आपने? लॉगरिथम में बेटा पावर आ जाती है साइड पे, t साइड पे आ गया, लॉग किसका बच गया? 1.05 का इज इक्वल टू लॉग 2 की वैल्यू निकाल लें। लॉग 2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.3010। इसको नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं कंप्लीट करने के लिए बेटा। अब आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 0.3010 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.05। तो वैल्यू निकाल लें लॉग ऑफ 1.05 की। 1.05 ये आ रही है आपके पास 0.0212। तो नीचे आप लिखें 0.0212, ऊपर 0.3010। जब आपने इसे डिवाइड किया 0.3010 को किससे? 0.0212 से, तो वैल्यू आ गई आपके पास 14 और आपके पास आ रहा है बेटा 19198। को आप क्या करेंगे? जब बढ़ाएंगे उस 8 की वजह से, चले मैं पहले एक बार पूरी वैल्यू लिख लेता हूं। पूरी वैल्यू लिख ली। अब जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 14.9 की वजह से ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। 14.2 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी कितने सालों में? 14.2 ईयर्स में, अगर मार्कअप रेट 5% हो जो उसने क्वेश्चन में दिया था। तो आप लिखेंगे हेंस इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, इन्वेस्टमेंट will be doubled after 14.2 years। 14.2 years। ठीक है जी। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसमें कोई मिस्टेक ना करें। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप आपने थ्योरेटिकल का पहले डेटा बनाना है न्यूमेरिकल की तरह, और फिर उसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 का बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें वो आपको कहता है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% फॉर एवरी 100 मीटर गेन्ड इन अल्टीट्यूड। कि हर 100 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 3% जो है वो डाउन हो रहा है। इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इनिशियल टेम्परेचर लिख लिया कितना? 20 डिग्री
सेंटीग्रेड। कहता है यूज द फार्मूला T इज इक्वल टू, फार्मूला देखें क्या दे रहा है, T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर Ti मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर h बाय 100। इस फार्मूले का कहता इस्तेमाल करें, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड h ऑफ 500। तो अल्टीट्यूड हाइट हमने लिख ली कितनी, 500 मीटर। टेम्परेचर कहता कैलकुलेट करें, फार्मूला भी दे दिया, h की वैल्यू भी दी हुई है, Ti की वैल्यू भी दी हुई है। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और लॉग अप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। अब चले वैल्यू पुट करते हैं। T इज इक्वल टू, Ti की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, h की वैल्यू आपके पास है 500 डिवाइडेड बाय 100, 500 बाय 100। तो टेम्परेचर T की वैल्यू क्या बन जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 से 500 कटा तो क्या आ गया बेटा, 5 आ गया, 0.97 रेज टू पावर 5। अब ये आपके पास फार्मूला सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने इधर लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ टी बन गया, इधर लॉग अप्लाई किया, जो आपकी स्टेटमेंट थी पूरी की पूरी लिख देनी है, 20 इंटू 0.97 रेज टू पावर 5। अब आपने क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई पे जब लॉग ओपन होता है तो प्लस के साथ ओपन होता है, लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ 0.97 रेज टू पावर 5। क्लियर है। लॉग ऑफ 20 बेटा कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर पे, ये आता है 1.3010, वैल्यू लिख ली, इसमें पावर साइड पे आ गई 5, अंदर बच गया लॉग ऑफ 0.97। अब अगले स्टेप में आप 0.97 का लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 0.97, ठीक है, और इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 लॉग ऑफ 0.97 बेटा आपके पास है माइनस 0.0132 और इधर आपके पास है 1.3010। अब बेटा सिंप्लीफाई कर दें जरा, आप क्या करें 5 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 0.0132 को, जो आंसर आए उसमें ऐड कर दें 1.3010। तो मैंने कैलकुलेटर पे इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 और माइनस 0.0132 को, ये बन गया माइनस 0.0660। अब जब इसे कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे 1.3010 माइनस 0.0660, तो ये बन गया बेटा आपके पास 1.2350। यहां पे हमारे पास क्या चल रहा है, लॉग ऑफ टी चल रहा है। ओके हो गया, यहां तक इसको गौर से देख लें। अब नेक्स्ट पोर्शन में बेटा शिफ्ट करना पड़ेगा इसे कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास लॉग टी की वैल्यू क्या आई है, लॉग टी की वैल्यू आई है बेटा 1.2350। हमें टेम्परेचर टी की वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग लेना है, अप्लाई एंटी लॉग, अप्लाई एंटी लॉग। अब जब आपने एंटी लॉग अप्लाई किया, यहां टी रह जाएगा, यहां आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.2350। आपने अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट की प्रेस की, लॉग 1.2350, ये बेटा आंसर आ रहा है 17.1791। अब जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा 4 डिजिट रखने हैं, 17.18 आ जाएगा, 17.18। और क्या चीज, डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाइट ऑफ 500 मीटर पे आप लिखेंगे रिजल्ट में, एट altitude of 500 meter temperature would be कितना हो जाएगा बेटा टेम्परेचर, 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके हो गया। अब इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं पूरी स्क्रीन पे कर देता हूं आपको क्वेश्चन जरा, ठीक है, देख लें आप इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है।
अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे क्यूरी को क्लैरिफाई कर लेंगे।